नमस्कार, मैं हूं आयुष चतुरांश और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। आज बात छठे चरण के चुनाव और सातवें चरण के प्रचार को लेकर होगी। छठे चरण के चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया है और अब सभी पार्टियों की निगाहें आखिरी मतलब यानी कि सातवें चरण पर टिकी हैं। यूपी विधानसभा के छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होना है और यूपी में छठे चरण की कर्म भूमि पर कब्जा करने के लिए अब चालें चली जा रही हैं। कभी मंदिरों का सहारा लिया जा रहा है तो कभी दरगाह में चादरें चढ़ाई जा रही हैं। इन सब के तर्ज जातिवाद का दांव भी खूब चला है। कुछ मुद्दे भी हैं जिसकी चर्चा जोरों पर है। तो पहले चरण का चुनाव किसान से शुरू होकर अब आखिरी के चरण में किसानों के मुद्दे पर ही है। बस फर्क इतना है कि पूर्वांचल में किसान सरकार के कानून से नहीं बल्कि आवारा पशुओं के आतंक से परेशान है। किसान रात रात को जगकर फसलों की रखवाली कर रहे हैं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश की अग्नि परीक्षा भी इसी इलाके में है, क्योंकि गोरखपुर और वाराणसी भी इसी क्षेत्र का हिस्सा हैं। योगी के विकास का लिटमस टेस्ट होगा तो फिर काशी मॉडल का इम्तिहान भी इन्हीं 2 चरणों में किया जाएगा। तो विधानसभा चुनाव में छठे चरण के लिए आज प्रचार का शोर थम गया है और छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 मार्च को मतदान होना है। छठा चरण इसका मतलब यूपी का सेमीफाइनल है और छठे चरण में कई नेताओं की अग्नि परीक्षा है। छठा चरण इसमें मतदाता का रुख जिस तरफ होगा, सत्ता की बागडोर संभवतः उसी के हाथ होगी। इस लिहाज से छठा चरण किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव के छठवें चरण का मतदान 3 मार्च को होगा। फिलहाल छठे चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल पूर्वांचल की सीटों पर अपनी निगाहें जमाए हुए हैं। इस चरण में कुल 670 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पूर्वांचल में सियासत और बाहुबलियों का रिश्ता चोली और दामन का रहा है। कहावत है कि पूर्वांचल में अगर सियासत करनी है तो बाहुबलियों की शरण में जाना पड़ता है या बाहुबली बनना पड़ता है। लेकिन इस बार का चुनाव बाहुबलियों का कम धन बलियों का ज्यादा होने वाला है। बाहुबली अपने काले कारनामों को सफेद कपड़ों से ढककर खुद को साफ दिखाने के फिराक में रहते हैं, तो धन बली अपनी दौलतों के सहारे काले धन को कहीं न कहीं सफेद करने के चक्कर में रहते हैं। इसीलिए तो छठे चरण के चुनाव में करोड़पतियों की तादाद कहीं ज्यादा है। सपा के पास 45 उम्मीदवार करोड़पति हैं, बीजेपी के पास 42 उम्मीदवार करोड़पति हैं, बसपा के पास 26 और कांग्रेस के पास 26 उम्मीदवार करोड़पति हैं। आपने 14 करोड़पति उम्मीदवारों को मैदान में उतारे हैं। आइए एक नजर डालते हैं किस उम्मीदवार के पास कितनी संपत्ति है। चिल्लूपार से सपा प्रत्याशी विनय शंकर के पास 67 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जलालपुर से सपा प्रत्याशी राकेश पांडे के पास 63 करोड़ रुपए की संपत्ति है। रसना से बसपा प्रत्याशी उमा शंकर सिंह के पास 54 करोड़ की संपत्ति है। पिपराइच से बसपा प्रत्याशी दीपक कुमार अग्रवाल के पास 44 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तमकुही राज से भाजपा प्रत्याशी असीम कुमार के पास 27 करोड़ रुपए की संपत्ति है। बांसगांव से भाजपा प्रत्याशी विमलेश पासवान के पास 26 करोड़ रुपए की संपत्ति है। रुद्रपुर से बसपा प्रत्याशी सुरेश तिवारी के पास 21 करोड़ रुपए की संपत्ति है। पटरौना से बीजेपी प्रत्याशी मनीष कुमार के पास 21 करोड़ रुपए की संपत्ति है। हालांकि इस चरण में भी दागी उम्मीदवारों की संख्या कोई कम नहीं है। 3 मार्च को छठे चरण में 10 जिलों की कुल 57 सीटों पर मतदान होगा और ऐसे में आइए देखते हैं छठे चरण में दागी उम्मीदवारों की फहरिस्त क्या है। छठे चरण में कुल 670 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। 65% सीटों पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार हैं। 182 यानी 27% के खिलाफ आपराधिक मामले हैं दर्ज। 23% के खिलाफ गंभीर मामले लंबित हैं। सपा के
48 में से 83% उम्मीदवार हैं दागी। बीजेपी के 44% उम्मीदवार दागी हैं। कांग्रेस और बसपा के 39% उम्मीदवार हैं दागी। सारे आंकड़ों को देखने के बाद यही लगता है कि राजनीति में नेता स्वच्छ और साफ राजनीति की बातें तो करते हैं, लेकिन कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके दामन पर दाग नहीं हो। बहरहाल ये फैसला जनता जनार्दन तय करेगी कि किसके दाग उसे अच्छे लगते हैं और किसके नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो छठे चरण में अगर किसी की सबसे बड़ी परीक्षा होनी है तो वो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। पूर्वांचल को फतह करने के लिए जिन छोटे छोटे दलों और कुछ नेताओं को अपनी पार्टी में उन्होंने शामिल किया है, उनका इम्तिहान भी इसी चरण में होगा। हालांकि पिछले बार के चुनाव में इनके साथ चुनाव लड़ने वाली सुभाषपा इस बार सपा के गठबंधन के साथ चुनावी ताल ठोक रही है। इस बार 57 सीटों में से 48 सपा और 9 पर सुभाषपा लड़ रही है, लेकिन अब इनके सहारे कौन कुर्सी पर विराजमान होगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। छठे चरण के चुनाव में किसकी बदलेगी किस्मत, किसको मिलेगा ताज, किसकी बातों पर जनता करेगी विश्वास। यूपी के छठे चरण में करो या मरो जैसे हालात बन चुके हैं। सपा की साइकिल का लिटमस टेस्ट पूर्वांचल के छठे चरण में होगा। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा इसी मरहले में होगी। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग को फतेह करने निकले अखिलेश यादव के लिए आग के शोलों पर चलने जैसा होगा, क्योंकि पिछली बार इसी चरण में सपा सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई थी, लेकिन इस बार अखिलेश की नजर सभी 57 सीटों पर जीत दर्ज करने की होगी। और इसी चरण में गोरखपुर का अभेद्य किला भी शामिल है। पूर्वांचल की अहमियत से अखिलेश अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए एक एक जिले में कई कई जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं दूसरे जिलों पर भी अखिलेश की बराबर नजरें हैं। कल जहां अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और बस्ती समेत कई जिलों का दौरा किया, वहीं आज भी अखिलेश बलिया समेत कई जिलों में खूब गरजे। बनाम बलिया दिखाई दे रहा है और इस बार बलिया के लोग अपने बल से इन्हें धूल चटाने का काम करेंगे। कल ही प्रधानमंत्री जी आए थे और बीजेपी के बड़े बड़े नेता, इनके भाषण तो सुने होंगे हमने सबने। अब तो बीजेपी वाले उनके सहयोगी भी जान गए कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं और इनके नेताओं के भाषण सुनिए। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं। और अखिलेश इस बार जोश से लबरेज इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इस बार महान दल सुभाषपा जैसे दलों से गठबंधन कर भाजपा को पटखनी देने के फिराक में हैं। वहीं कुछ नेताओं की बदौलत लखनऊ की कुर्सी पर विराजमान होने की जद्दोजहद कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान भी सपा में आकर हुंकार भर रहे हैं। वहीं अल्पसंख्यक बिरादरी में एक अहम मुकाम रखने वाले अखिलेश के सबसे भरोसेमंद सिपह सलार मोहम्मद एबाद हैं। अखिलेश को मोहम्मद एबाद पर एतमाद भी है, विश्वास भी है और यकीन भी है। इसलिए मोहम्मद एबाद भी पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक अल्पसंख्यक वोटों को रिझाने में लगे हुए हैं। बात अगर एबाद की जाए तो अल्पसंख्यक वोटों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। साथ ही नौजवानों का एक बड़ा गिरोह एबाद के नाम पर सपा की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पर पूर्वांचल के जिला अंबेडकर नगर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, बस्ती, संत कबीर नगर वगैरह में एबाद की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव के बेहद करीबी रहने वाले नेताओं में एबाद अव्वल दर्जे पर रहते हैं। इसीलिए शायद अखिलेश ने अल्पसंख्यक वोटों को सपा में लाने की जिम्मेदारी सौंप रखी है। बहरहाल प्रचार प्रसार तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जब नतीजा आएगा तभी पता चलेगा कि किसकी मेहनत रंग लाई और किसकी मेहनत पर पानी फिर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। छठे चरण के तो पूर्वांचल के 112 सीटों के लिए इस वक्त रैलियों का शोर
हर तरफ दिख रहा है और छठे और सातवें चरण में भी जिन चरणों में प्रमुख प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य सरकार में मंत्री सतीश द्विवेदी, सूर्य प्रताप शाही, उपेंद्र तिवारी, श्रीराम चौहान और राम स्वरूप शुक्ल मुख्य रूप से हैं। सपा और बसपा ने पूर्वांचल में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त घेरेबंदी की है और ऐसे में देखना है कि सीएम योगी विपक्षी दलों के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ पाते हैं। यूपी में छठे चरण की रणभूमि पर कब्जा करने के लिए हर चालें चली जा रही हैं। फिर चाहे धर्म की आड़ में सियासत करना हो, जाति के नाम पर राजनीति करनी हो या अन्य मुद्दों पर सियासत पूरी तरह से चरम पर है। छठे चरण के रण को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सभी का बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। रणभूमि पर कब्जा करने के लिए खूब बयानबाजी भी हुई। हर रण को जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी हुई। चरण दर चरण तीखी तलखियां भी मुद्दे में बदलते रहे, लेकिन छठे और सातवें चरण में आवारा पशुओं का मुद्दा सबसे हॉट मुद्दा है, जिसे विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है, जिसकी काट निकालने के लिए बीजेपी अलग मुद्दे पर बात कर रही है। छठे चरण में वार पलटवार का दौर भी खूब रहा। एक से बढ़कर एक बयानवीरों के बयान से राजनीति गरमाई रही। अपने अपने भाषणों के जरिए जनता को रिझाने की कोशिशें लगातार होती रही। फिर चाहे पीएम मोदी हो, सीएम योगी हो, अखिलेश हो या प्रियंका गांधी हो, सभी ने वादे और दावे तो किए, लेकिन इस धोबी पछाड़ में पीएम मोदी कहां पीछे रहने वाले हैं। पीएम मोदी ने भी सपा बसपा कांग्रेस को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिशें लगातार की हैं। मोदी ने सूबे की जनता को बताने की कोशिश की कि यूपी की तरक्की के साथ ही देश की तरक्की मुमकिन है। कबीर जी इनके लिए ही बहुत पहले कह गए थे, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। गरीब की इसी हाय ने 2014 में इनको झटक दिया, 2017 में पटक दिया, 2019 में साफ कर दिया और अब 2022 में तो अब इनको अपनी ही सीट बचाने के लाले पड़ गए, लाले। बाकी बचे चरण की अहमियत को समझते हुए हर नेता पूरी ताकत के साथ प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में यादव परिवार की बहू डिंपल यादव भी कूद पड़ी। उन्होंने भी सपा की सबसे बड़ी राजनीतिक दुश्मन भाजपा पर तीखा प्रहार किया। डिंपल ने कहा, नौजवान बेरोजगार हैं, किसान परेशान हैं, रात में किसान खेतों की चौकीदारी कर रहा है। भाजपा को हर मोर्चे पर पटखनी देने के लिए हर मुद्दे पर जमकर बरसी। जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पटरी में लाने का समय आ गया है। और मुझे पूरा, और ये चुनाव कोई हमारा चुनाव नहीं रह गया है, ये चुनाव तो जनता लड़ रही है, जनता तैयार है। उधर सीएम योगी ने प्रचार की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ की। योगी ने खचाखच भरे मैदान में लोगों के उत्साह से काफी आक्रामक अंदाज में हमलावर थे। उन्होंने कहा कि रुझान को देखकर विपक्षी विदेश भागने के फिराक में हैं। साथ ही पिछली सरकार में अवैध तमंचे की याद दिलाई। हमारी सरकार में बिजली हर गांव तक पहुंच रही है और पिछली सरकार में इलाका देखकर बिजली दी जाती थी। श्री मोदी जी के ही नेतृत्व में हो पाया। गोरखपुर का बंद पड़ा खाद कारखाना का पुनः चलना, एम्स की स्थापना,
इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन या उत्तर प्रदेश के अंदर हर और इन सब में सबसे आगे भाजपा के रणनीतिकार। चलिए इसी के साथ 22 का अग्निपथ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।